स्मॉल जी पे ये जो शेप है अर्थ की, ये कैसे इफेक्ट करती है। तो देखो जैसा कि आपको पता है अभी तक तो हम लोग क्या करते रहे हैं, जब भी डेरिवेशन हमने कोई ड्राइव की है इसकी, तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब हर तरफ उसका रेडियस जो है वो सेम है। बट एक्चुअली में अर्थ ऐसी नहीं है। अर्थ जो है ना थोड़ी सी कैसी है, ओवल शेप की है, कुछ इस तरह की है अर्थ, थोड़ी इस तरह की है, जैसे अंडा होता है ना, इस तरह की अर्थ है। समझी बात। इसका मतलब ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मतलब इस तरह का जो रेडियस होगा, मान लो इसको ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर एक तरह से दो तरह के रेडियस आ गए मेरे पास। एक मान लो ये ओ है, तो यहाँ से या मान लो ये ए है और ये बी है, ये सी और ये डी है। तो देखो ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, मतलब अर्थ का जो रेडियस है इन द इक्वेटर, वो ज्यादा लग नहीं है आपको, ये अलग है, ये थोड़ा ज्यादा है। और ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ इन द पोल में अगर इसका रेडियस देखेंगे तो वो थोड़ा कम लग रहा है। और कितना फर्क है, देखो फर्क क्या है कि जो आर ई है ना, जो रेडियस ऑफ द अर्थ इन द इक्वेटर है, वो 21 किलोमीटर ज्यादा है। कितना? 21 किलोमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ इन द पोल। ठीक, तो ये लेंथ जो है ना ये थोड़ी सी बड़ी है। और कितनी बड़ी है? 21 किलोमीटर बड़ी है। अब क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसा कि मैं बताया यार, जीई अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है, मान लो बॉडी यहाँ पर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहा हूं अगर मैं इक्वेटर पे, तो वहां फार्मूला क्या आएगा? जी एम बाय आर ई स्क्वायर। सही है। और अगर मैं कहता हूं यार बॉडी यहाँ पर है, पोल पे है, तो मेरे पास हम क्या आंसर आएगा? व्हाट इज जी पी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। जी तो सेम रहा, और मास ऑफ द अर्थ भी सेम ही रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आर पी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया कि आर ई जो है वो बड़ा है आर पी से, क्योंकि आर ई जो है वो 21 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा है आर पी से। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, है ना, तो जाहिर सी बात है, देखो ना, जी ई को अगर मैं जी पी से डिवाइड भी करता हूं तो क्या आंसर आता है? देखो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसको उल्टा कर दूं ऐसे करके, तो क्या आएगा? आर पी स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम, और यहाँ पर जी एम और जी एम कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा? जी ई इज इक्वल डिवाइड बाय जी पी इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर तो क्या आया? आर ई, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अगर जैसा मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर एज वी नो दैट जैसा हमें पता है कि भैया आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, आर ई ज्यादा है किससे? आर पी से। इसका मतलब जी पी जो होगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल शुड बी मोर, वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो अगर ये ज्यादा होगा तो जी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम है तो जी पी ज्यादा होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल शुड बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। समझ आई बात? कि जैसा हमें पता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में, एग्जैक्टली पूरा यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप में नहीं है, ये ओवल शेप में है। उसकी वजह से जो रेडियस है इक्वेटर पे, ठीक है, जो रेडियस है इक्वेटर पे वो 21 किलोमीटर बड़ा है। तो अगर रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। सो व्हाट विल बी हैपन? अगर आर ज्यादा है तो जी थोड़ा कम होगा। यहां पे पोल पे क्योंकि आर पी कम है तो जी ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया, if as we know that radius at equator is greater than radius at the pole, therefore acceleration due to gravity पोल पे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए और इक्वेटर पे थोड़ी सी कम होनी चाहिए, इक्वेटर पे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो थोड़ी सी बदलती है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। अब ये इतनी भी नहीं बदलती है, 21 किलोमीटर इतना भी ड्रास्टिक चेंज नहीं करता है कि आपको बड़ा ज्यादा डिफरेंस लगे, बट फिर भी थोड़ा सा जो पॉइंट्स में थोड़ा फर्क जो है जरूर पड़ता है। ये समझ आया? ठीक है। अब एक और चीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, वो भी छोटा सा टॉपिक है कि क्या, देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज देख ली। हम लोगों ने देख लिया कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर सरफेस पे अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमने देखा कि अगर हाइट एच पे चले जाएंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू बदलती है। अगर मैं डेप्थ में चला जाऊं, मान लो ये डेप्थ डी में चला गया, तब भी जी की वैल्यू चेंज होती है। हमने ये देख लिया कि अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर तो नहीं है, इसलिए इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग है और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग है। ठीक है, बड़ा ज्यादा, जैसे मैंने बता दिया, बड़ा ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पोल पे कोई बड़ा ज्यादा 10 किलोमीटर पर स्क्वायर हो, यानी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट्स में जो है वो चेंज आनी है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। अर्थ आपको पता है रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पे, है ना। तो क्या जो रोटेशन है अर्थ की,
अर्थ की जो रोटेशन है क्या वो इफेक्ट करती है, क्या वो इफेक्ट करती है किसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, तो फोर्थ हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होती है। देखो सपोज कर लो, बड़ा सिंपल सा ये भी, सपोज कर लो अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, मान लो ये इसका रेडियस r है। ठीक है, मान लो इसका ये मास m है। अब मुझे बताओ, देखा जाए तो अगर इसको ऐसे डिवाइड कर दिया अगर, है ना, तो आप देखो ये क्या होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है ना। अब ये रोटेट कर रही है अर्थ, है ना, और रोटेट किस डायरेक्शन में कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ। कहाँ से कहाँ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा याद रखना, वही वेस्ट टू ईस्ट अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अच्छा, अब ये जो होता है ना, मान लो कोई भी एक बॉडी ये इस जगह पे है, किसी भी जगह पे हो सकती है, चलो मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से इस सेंटर ऑफ द अर्थ को अगर मैं एक लाइन से जोड़ूंगा ना, और फिर इक्वेटर का, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर का और जो मैंने यहाँ पे लाइन जोड़ी, इसके बीच में जो एंगल है ना, इसको लिखते हैं लैम्डा, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। समझिए मेरी बात, ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये होता है आपका लैटिट्यूड। ठीक, समझ आई बात। ये मान लो अर्थ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस r है, मान लो इसका मास m है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट है। अब अर्थ जो है इस तरह से रोटेट कर रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो इस पूरी की पूरी सरफेस ऑफ द अर्थ पे कहीं भी कोई बॉडी ले लो, चलो जैसे मैंने यहाँ पे मान ली, इस पॉइंट P मान लो, चलो उसको पॉइंट P पे एक बॉडी है, इस पॉइंट P को अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ, चलो मान लो O है, तो इसके साथ अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो जो एंगल बनता है ना, किसके साथ, इक्वेटर के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अब एक डेरिवेशन है, वो आपके बेसिकली ना क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, वो जब हायर क्लास में जाओगे ना तब जाकर उसको आपको ड्राइव भी करना है। तो उसमें आप फाइंड करोगे कि इस जगह पे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है ना, जी डैश, वो किसके बराबर आती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये फार्मूला आता है आपके पास, आपको यहीं पे ना डायरेक्ट याद रखना है, इसको पूरी डायरेक्शन ड्राइव करने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ बदलती है। ठीक है, और आप कहां पे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगनी है। ठीक है, तो उसका क्या फार्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो यहां पे एक रोल प्ले होगा किसका, इसका, लैम्डा का। अगर ये लैम्डा, सपोज करो इफ द बॉडी इज एट इक्वेटर, अगर ये बॉडी इक्वेटर पे हो, इज एट इक्वेटर, अगर ये बॉडी इक्वेटर पे हो तो क्या होगा भाई, इक्वेटर पे होगा तो ये यहाँ बॉडी यहाँ पे है। अगर बॉडी यहाँ पे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, कुछ भी नहीं, लैम्डा 0। देन आपका लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू 0। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो cos 0 1, cos 0 कितना होता है 1। तो फिर जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कम आ रही है, पिछले केस में भी कम ही आ रही थी, कम आ रही है किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना। देखो जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें आप माइनस कर रहे हो आर ओमेगा स्क्वायर को। ओमेगा स्क्वायर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ रोटेट कर रही है ना, उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बता दिया, बट थोड़ी सी क्या होती है, वैल्यू कम होती है। ठीक है, समझ आया ये। अगर यही बॉडी अगर कहाँ होती, पोल पे होती, अगर यही बॉडी कहाँ होती, यहाँ होती पोल पे, तो मुझे बताओ इफ बॉडी इज एट पोल, इफ द बॉडी इज एट पोल, इज एट पोल, अगर बॉडी पोल पे होती तो क्या होता भाई, तो आपके पास ये जो लैम्डा है, सोचो ये बॉडी यहाँ है ना, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ होती, तो भाई लैम्डा कितना हो जाता, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता, तो लैम्डा कितना होता 90 डिग्री। अगर लैम्डा 90 डिग्री होगा देन लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मुझे बताओ cos 90 कितना होता है, वो तो 0 होता है भाई। तो फिर जी डैश की वैल्यू कितनी आई, जी की वैल्यू आई बराबर आई। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई पोल पे जो वैल्यू आई वो ज्यादा आई है ना इक्वेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इक्वेटर में जी से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जी से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है ना। तो इसका मतलब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कम होती है और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटर। कि यही बॉडी, देखो सुनो, यही बॉडी जब इक्वेटर पे है और क्योंकि भाई रोटेट तो कर ही रही है, ठीक है, हम भी रोटेट कर रहे हैं ना आपके साथ ऐसे करके, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास फार्मूला आता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर बॉडी इक्वेटर पे है तो लिए जो लैम्डा है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 0, तो मतलब जी डैश कितना आया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू थोड़ी सी कम हो रही है, जी से कुछ माइनस हो रहा है तो कम हो रही है। लेकिन अगर यही बॉडी, सेम बॉडी, कुछ नहीं बदली बॉडी, ठीक है, अगर कहाँ चली जाएगी, पोल पे चली जाएगी,
तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ना यही चीज P यहाँ आ जाएगा तो ये लैम्डा 90 डिग्री हो गया, लैम्डा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0 तो जीटा स्क्वायर जी, मतलब पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा आ रही है और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम आ रही है ना, समझ आई बात। तो इसका मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ भी जी को इफेक्ट करती है ना। तो जी जैसा कि क्लास 9th 10th में हम ये मान के चलते हैं ना कि जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हमेशा ये रहेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है कि बॉडी कहाँ पे है, इक्वेटर पे है तो उसकी वैल्यू थोड़ा सा क्या आएगी, कम आएगी, है ना। और पोल पे अगर बॉडी होगी तो जी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। बट जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज भी नहीं होता है कि यहाँ पर 9.8 है और पोल पे जाके बड़ी ज़्यादा कोई 12 हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पॉइंट्स में ही फर्क होता है बट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन 2-3 लेक्चर्स में ये देखा कि जी है क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फार्मूला क्या आता है इसका, ये कैसे बदलती है ना, हाइट पे जाने से, डेप्थ पे जाने से, शेप ऑफ द अर्थ से और अर्थ के रोटेशन से, समझ आई बात। तो ये 2-3 लेक्चर से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाउ इट कैन बी चेंज्ड। ओके, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे।